दोस्तों आज बात करेंगे ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसकी उम्र से कहीं अधिक ज्यादा वहाँ की स्थानीय कोर्ट उसको जेल में रहने की सजा सुनाती है। दोस्तों हम बात करेंगे केरल की। केरल के अंदर एक व्यक्ति रहता है जिसको वहाँ की कोर्ट 187 साल की सजा सुनाती है। आप इमेजिन करके देखिए कि दुनिया भर की ऐसी रिपोर्टें हैं, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल रिपोर्टें हैं, WHO समेत ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस टॉपिक पर बात करती हैं और लोगों को अवेयरनेस करती हैं। दोस्तों ये रिपोर्टें बता रही हैं कि दुनिया भर की कंट्री जितनी है और वहाँ के जितने भी नागरिक हैं कमोबेश मिलाकर 70 से 80 साल से ज्यादा लोग नहीं जीवित रहते हैं। ऐसे तमाम ऐसे आंकड़े, ज्यादातर लोगों को 70 से 80 साल के बीच में लोगों का देहांत हो जाता है। कई ऐसे अफ्रीकन कंट्री के आंकड़े हैं जहां पर वहां पे मैक्सिमम लोग 60 साल तक जीवित रहते हैं। उसका एक कारण है कि अफ्रीका के अंदर बहुत ऐसी प्रॉब्लम है, बहुत ऐसी सिचुएशंस है कि लोग ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकते। खाने पीने की ज्यादा प्रॉब्लम है, वहाँ पर ज्यादा सुविधाएं नहीं है। हम अफ्रीका पर बाद में बात करेंगे, लेकिन आज इस व्यक्ति के ऊपर बात करेंगे जिसको 187 साल की सजा वहाँ की स्थानीय कोर्ट सुनाती है। दोस्तों ये घटना है मार्च 2020 का। दोस्तों ये घटना है केरल की, वही केरल जिसके एजुकेशन को लेकर, जिसके रूल ऑफ लॉ को लेकर इंडिया समेत पूरी दुनिया के अंदर चर्चा है। उसी राज्य की, उसी स्टेट की घटना है जहाँ पर एक मदरसा टीचर रहता है जिसका नाम मोहम्मद रफी रहता है। मोहम्मद रफी 14 साल की एक लड़की के साथ यौन शोषण करता है और ये यौन शोषण 1 महीना 2 महीना नहीं बल्कि पूरे 21 महीने तक लगातार करता है। दोस्तों ये बच्ची को लगातार धमकाता भी था, लेकिन बच्ची थी वो क्या करती, वो सामने उस चीज की रिस्पेक्ट कर रही थी। वो रिस्पेक्ट कर रही थी जो शिक्षक का रिस्पेक्ट होता है, जो एक टीचर का होता है। लेकिन धर्म का लिबास ओढ़े ये व्यक्ति अंदर से मासूमियत का कब्रिस्तान बन चुका था। लेकिन कहते हैं अपराध ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, उसको एक ना एक दिन उसको बाहर आना है और दुनिया के सामने आना है। और वही चीज इस व्यक्ति के साथ हुआ। एक दिन वो बच्ची रो रो कर अपनी माँ से वो सारी चीजें बता देती है जो इसके साथ घटनाएं घटित होती है। लेकिन उससे पहले भी उस बच्ची के पेरेंट्स को कुछ डाउट हो रहा था कि वो बच्ची पढ़ने में बहुत तेज तर्रार थी, लगातार वो पढ़ाई से पीछे जा रही थी, उसका पढ़ने में दिल नहीं लगता था और माँ बाप उससे पूछते थे लेकिन वो बताने से संकोच खाती थी। क्यों संकोच खाती थी? उसका रीजन था कि उसके सामने उसका टीचर था। लेकिन जब पानी सर से ऊपर चल गया तो वही बच्ची अपने पेरेंट्स से जाकर बताती है। पेरेंट्स उसको काउंसलर के पास लेकर जाते हैं और काउंसलर विदाउट किसी इफ और बट के वो डायरेक्टली बता देता है ये प्रॉब्लम है और ये किस मानसिक तनाव से गुजर रही है। दोस्तों ये इंसान रफी जब उस बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रहा था तो उस समय कोविड का दौरान चल रहा था। पूरे वर्ल्ड में कोविड-19 की जो महामारी थी पूरी तरीके से फैली हुई थी। तमाम ऐसे स्कूल, तमाम ऐसे कॉलेजेस बंद हुए थे, लेकिन उस पीरियड में भी ये बच्ची और रफी नाम के व्यक्ति के साथ पढ़ाई कर रही थी। दोस्तों इस बच्ची के पेरेंट्स की शिकायत पर पुलिस थाने में FIR रजिस्टर हो जाती है और दोस्तों ये समय आ जाता है 2022 का। 2022 में इसके ऊपर पहली बार FIR रजिस्टर होती है और FIR रजिस्टर होती है पोस्को के तहत और IPC की धारा 376 लगती है। यह धारा लगाने के बाद में पुलिस वो तमाम तरह की इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल चालू कर देती है और पुलिस इस व्यक्ति को अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद में जब कानूनी प्रक्रिया चालू होती है तो इससे पता चलता है कि ये व्यक्ति इससे पहले भी एक केस में आरोपी बन चुका है और सेम यही केस था। किसी लड़की के साथ में, किसी महिला के साथ में यही दुष्कर्म किया था। उससे पहले भी ये सजा याफ्ता हो चुका था। दोस्तों वक्त आ जाता है 2023 से लेकर 2024 का और ये 2 सालों के अंदर वो तमाम तरह की इन्वेस्टिगेशन होती है पुलिस की तरफ से और वो तमाम तरह के दस्तावेज और सबूत पेश किए जाते हैं फर्स्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अंदर और यहीं से इसकी प्रक्रिया और लंबी होती चली जाती है। और फर्स्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर भी 2 सालों तक लगातार इसके अंदर बहस चलती है। इसके अंदर वो तमाम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टें पेश की जाती है और इन रिपोर्टों के अंदर पुलिस की रिपोर्ट, मेडिकल की रिपोर्ट, बच्ची की रिपोर्ट, उसके पेरेंट्स की रिपोर्ट, ये तमाम रिपोर्टें कोर्ट के सामने रखी जाती है और कोर्ट आरोपी की भी दलील सुनता है और आरोपी की दलील एक भी नहीं चलती क्योंकि आरोपी के अगेंस्ट में वो तमाम एविडेंस कोर्ट के समक्ष रखे जा चुके थे। उसमें सबसे बड़ा बयान वो मेडिकल रिपोर्ट थी और वो बच्ची के बयानात थे और ये जो बच्ची के परिवार थे उनकी तरफ से कोर्ट में बात रखी गई। कोर्ट में उन्होंने कहा कि और इन्होंने बताया कि जो सामने वाला व्यक्ति है, जो टीचर था, वो अपने धार्मिक और मानसिक पकड़ का इस्तेमाल करके हमारी बच्ची को डराया और धमकाया और उसके साथ में दुर्व्यवहार किया। दोस्तों वक्त आता है 8 अप्रैल 2025 का, जब शाम का वक्त हो रहा था, करीब 5 से लेकर 6 के बीच में। कोर्ट में भारी भीड़ थी, पूरी तरीके से वहाँ की कोर्ट भरी हुई थी जब यह फैसला आने वाला था। दोस्तों ये घटना जो हुई थी 2020 से लेकर 2021 के बीच में हुई थी, लेकिन इसका फैसला आने में 2025 लग गया। 8 अप्रैल का दिन था, करीब शाम के 5 और 6 बज रहे थे। उसी समय केरल की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट पूरी तरीके से खचाखच भरी हुई थी क्योंकि इसी दिन जजमेंट आने वाला था उस अपराधी के खिलाफ, उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने ये दुष्कर्म किया था। दोस्तों 40 ऐसे FIR रजिस्टर के बुनियाद पर इसको दोषी माना गया है कोर्ट के अंदर और इसे कमोबेश मिलाकर
187 साल की सजा सुनाई जाती है और 9 लाख रुपए का जुर्माना दिया जाता है। दोस्तों ये घटना सिर्फ उस बच्ची के लिए नहीं थी, ये घटना सिर्फ केरल के लिए नहीं थी, ये घटना सिर्फ इंडिया के लिए नहीं थी, ये पूरे ऑल ओवर कंट्री के लिए थी। कैसे इस बच्ची के दुष्कर्मी के साथ में कोर्ट किस सख्ती से पेश आती है। अमूमन आपको 70 साल 80 साल मिलेंगे जीने के लिए, एक उम्र होती है जीने की, लेकिन 187 साल की सजा सुनाने के पीछे एक लॉजिक रहती है कि इससे लोगों को पता चले ये केस कितना सेंसिटिव था और ये केस के पीछे कितनी गहराई थी और ये केस कितना बड़ा था। दोस्तों ये कहानी है रफी की, और ये रफी एक टीचर था, मदरसे का टीचर था। आप इमेजिन करके देखिए एक मौलवी एक मौलाना की क्या प्राथमिकता होती है और समाज के प्रति उसका क्या दायित्व होता है और समाज उसको किस नजरिए से देखता है। दोस्तों ये कहानी एक टीचर की, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी जिम्मेदारी थी, जो इसकी पवित्रता थी इसको बचा के रखना था। और कहानी थी एक लड़की की जो डर के साए में भी अदालत के सामने, पुलिस के सामने अपनी सच्चाई बयान किया। और कहानी है उस अदालत की कि जो लेट हुई, देर हुआ, लेकिन इंसाफ और जस्टिस उस परिवार को, उस बच्ची को देकर रहा। ये कहानी से हमें याद हो जाता है कि जीवन में देर हो जाता है लेकिन अंधेर नहीं होता है, समय पलटता है, इंसाफ और जस्टिस मिलता है। दोस्तों होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।